देख रहे हैं स्पेशल एट 4। अयोध्या मामले पर एक और तारीख मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में सालसी के अमल को खत्म करने की मांग वाली अर्जी को ठुकरा दिया है। अयोध्या मामले में हिंदू फरीक गोपाल सिंह विशारद ने अर्जी दाखिल करके कहा था कि सालसी को लेकर की गई कोशिशों से कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई है, लिहाजा ये अमल रोककर कोर्ट मामले की जल्द सुनवाई करे। सीजेआई रंजन गोगोई की सदारत वाली आईनी बेंच ने सालसी पैनल को अबूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सालसी अमल खत्म नहीं होगा और वो पैनल की आखिरी रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। पैनल 18 जुलाई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरी हुआ तो 25 जुलाई से अयोध्या मामले में रोजाना सुनवाई होगी। कोर्ट ने सालसी पैनल को 25 जुलाई तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तब सालसी पैनल को तहलील करने की मांग वाली अर्जी को कोर्ट ने खारिज करते हुए एक और तारीख दे दी है और आज इसी मुद्दे पर बहस होगी कि आखिर कब सुलझेगा ये अयोध्या तनाजा और मामले पर और आखिर कितनी तारीखें मिलेंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि हम अपना जो प्रीवियस ऑर्डर है वो हम विड्रॉ नहीं करेंगे और मीडिएशन कमेटी जस्टिस कलीफुल्ला को कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें बाय थर्सडे कोर्ट के सामने और कोर्ट को अप्राइज करें कि मीडिएशन का क्या प्रोग्रेस है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर मीडिएशन का कोई प्रोग्रेस नहीं होता है तो इस मामले की सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने 25 जुलाई की तारीख फिक्स की है इस मामले की सुनवाई की। देखिए, हिंदू पक्षकारों का शुरू से मत रहा है कि इस मामले का समझौता और इस मामले का निस्तारण मीडिएशन से नहीं हो सकता है। हिंदू पक्षकारों ने आज सेम स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा अपनी एप्लीकेशन द्वारा, जिस पर राजीव धवन ने अपना विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को इस एप्लीकेशन का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। उस पर कोर्ट ने कहा कि हमने मैटर में मीडिएशन सजेस्ट किया था, हमने मामला मीडिएशन को भेजा है और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम मीडिएशन पैनल से रिपोर्ट मांगेंगे कि मीडिएशन की क्या प्रोग्रेस है वो कोर्ट को बताएं। और उन्होंने ये कहा मीडिएशन पैनल को कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें बाय थर्सडे। जस्टिस कलीफुल्ला को उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट थर्सडे तक सबमिट करें और कोर्ट को बताएं कि मीडिएशन की क्या प्रोग्रेस है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सारी पार्टीज को जिनको अपना ट्रांसलेशन दाखिल करना है वो अपना ट्रांसलेशन दाखिल कर। हम ये चाहते हैं अगर कोर्ट इसका फैसला जितनी जल्दी करे उतनी ही अच्छी बात है। हम कोर्ट पे कोई दबाव नहीं बनाते। हम पैनल का भी सम्मान करते थे, कोर्ट का भी सम्मान करते थे। हम ये चाहते हैं कि जितने लोग लगे हुए हैं इसके अंदर में अगर ये फैसला हो जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक और तारीख मिल गई है और हम आपको ये बताएं कि जो सालसी पैनल बनाया गया था और उसकी रिपोर्ट जो है वो 18 अगस्त को पेश होनी है, लेकिन उससे पहले एक और अर्जी दाखिल की गई और ये कहा गया कि ये मामला दरअसल सालसी से सुलझना ही नहीं है और ऐसे में जो पैनल बनाया गया है उसको भंग कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नहीं माना है और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है और क्यों नहीं? जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सालसी पैनल बनाया है उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जा रही? आखिर इस तरह की अर्जियां दाखिल करके क्या करने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब हम जानेंगे अपनी इस चर्चा में और मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ वेद प्रकाश गुप्ता साहब हैं, वीएचपी के लीडर हैं, स्टूडियो में जुड़ गए हैं। यासिर जिलानी साहब हैं, लीडर हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। दो खास मेहमान और मेरे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में। आप दोनों मेहमानों का इस्तकबाल है। वेद प्रकाश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, जब कोर्ट ने एक सालसी पैनल बना दिया है तो मुझे बताइए कि जो हिंदू पक्षकार हैं, जो हिंदू पार्टीज हैं इस मामले की, उनको आखिर फिर क्या ऐसी क्यों प्रॉब्लम है? इंतजार नहीं किया जा सकता? जब इतना इंतजार कर लिया तो देखिए, ये इन्विटेशन पैनल जो है ये टाइम पास है जो हम मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई मसला निकलने का 70 साल पहले हो चुके हैं। मामला तो देखो जी, ये 1528 से है जी, जब बाबर ने मस्जिद तोड़ी थी, जब राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, तो जब वो तोड़ के बनाई थी तो हमने अगर 92 में अगर मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो आप इसको ठीक मानते हैं जो आपने किया? नहीं, मैं तो ठीक मानता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती फिर कोर्ट के किसी भी चीज का, कोर्ट के किसी भी तरह के ऑर्डर का क्या मतलब है? फिर क्यों इंतजार किया जाए इन सब चीजों का? देखो, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, शुरू से सम्मान करते हैं। ये कैसा सम्मान है? इन्विटेशन पैनल का भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये टाइम पास हो रहा है। ये कैसा सम्मान है जिस सम्मान में कोई सम्मान नजर ही नहीं आ रहा है? नहीं, सम्मान है, देखो जब से 70 साल हो गए। हाँ, जो रंजीत कुमार जो एडवोकेट थे हमारे, वो 80 साल से ऊपर पहुंच चुके हैं और वो देखो अब उनकी उम्र खत्म हो चुकी है। इतने टाइम से लड़ते हुए उनको इतना टाइम हो चुका है, तो ये टाइम पास ही हो रहा है और क्या हो रहा है? नहीं, तो सरकार ने भी कह दिया है, सरकार ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसके अकॉर्डिंग ही आगे तय करेंगे हमें करना क्या है।
तो जब सरकार भी ये कह रही है कि उसको वो इंतजार करेगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, कि जो भी ऑर्डर आता है उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है, तो फिर आप इस तरह के अड़ंगे अड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए, हम अड़ंगे नहीं अड़ा रहे। मैं तो शुरू की बात की है कि जब 1528 में बाबर ने मस्जिद तोड़ी थी, जी सॉरी राम मंदिर तोड़ा था, तो उसके बाद मस्जिद बनाई गई, तो वो भी तो तोड़कर बनाई गई थी। देखिए, जब आप खुद ही जज बन रहे हैं, खुद ही वकील बन रहे हैं, तमाम चीजें आप खुद ही कर रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है? जब आप खुद ही ये तय कर रहे हैं कि वहां मंदिर था, भी तय तो यही होना है कि वहां था कि नहीं था, यही तो कोर्ट को तय करना है। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है मंदिर था। नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं कहा गया, मंदिर अभी था, यही तो तय करना है, ये सबूत मिल चुके हैं, खुदाई भी उसमें भी सबूत मिले और सब कुछ हुआ है। 1 फरवरी 1986 को अभी हम देखें तो अभी कोर्ट का इंतजार करने के लिए आपकी हुकूमत ने कहा है। जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पूछा गया इस बारे में सवाल, तो उन्होंने ये कहा कि कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा वो हम देखेंगे, उसके बाद जो फैसला होगा वो लिया जाएगा, आगे की हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी। अब जब एक बार एक सालिसी पैनल बना दिया गया है और ये कहा गया है कि 18 अगस्त तक के लिए इंतजार किया जाए, देखें कि आखिर क्या बातचीत से भी मसला हल हो सकता है या नहीं। बातचीत से तो बहुत बड़े बड़े मसले हल हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो अर्जियां दाखिल की जा रही हैं वो एक तरह से इस पूरे प्रोसेस को और दरअसल डिले करेंगी? नहीं, डिले देखिए, डिले तो हो ही रहा है। मैं यासिर साहब से जी यासिर साहब, देखिए, मुझे लगता है कि जो कोर्ट के अंदर प्रोसेसिंग है, डे बाय डे की भी बात आ गई है अभी, तो हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार की ये मंशा है और मंदिर बने, भव्य मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। लेकिन जो प्रोसेस है, मेडिएशन का भी एक मामला है। आज देखिए कि जस्टिस खलीफुल्लाह को भी उन्होंने एक गाइडलाइन दी है कि आपको क्या करना है, चीफ जस्टिस साहब ने, जो उस बेंच के हेड हैं। और वहाँ पे जिन लोगों ने उसमें थोड़ी बहुत क्वेश्चन करा है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा चीज़ों को जो पक्षकार हैं, अब इसमें मुझे आज जो मैं देख रहा था उसमें निर्मोही अखाड़ा भी एक बहुत बड़ा रोल निभाने के मूड में है। फाइनली उसने भी कुछ कागज आज पहले से जमा करके वो भी ये बात कह रहा है कि हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है, दूसरा निर्मोही अखाड़ा है, जो यहाँ के मेन पक्षकारों में से आता है। वो तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर देना चाहिए, जिनकी डिमांड है कि वहां पे वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान का जो मूड है, जो हिंदुस्तान के जनमानस का मूड है, 1.25 अरब भारतीयों का जो मूड है, वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का है। अब लेकिन मसला ये है कि कोर्ट को तो कोई डिनाई कर नहीं सकता है। सब जानते हैं कि 1949 में सबसे पहला जो केस हुआ था गोपाल प्रसाद विशारद, जिनकी आपने अपने पैकेज में चर्चा भी करी है, यही साहब थे और इन्होंने करा था। और उसके बाद ये सिलसिला चला आ रहा है और एक बहुत लंबा टाइम निकल गया है। लोगों के इंतजार का जो एक पूरा वक्त है, वो उनको भी लग रहा है कि इतना लंबा इंतजार क्यों, एक ऐसी जगह के लिए जिसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। अब हिंदुस्तान के जो लोग, जो पक्षकार खास करके उनके अगेंस्ट हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड या बाबरी एक्शन कमेटी के लोग, मुझे लगता है कि बात करके इसको खत्म करना चाहिए। और देखिए, वहां पे मसला तो हल हो नहीं सकता। मसला तो जब वहां का क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रामलला का जन्म वहीं हुआ था। के मोहम्मद की जो रिपोर्ट है, उसमें भी जो आर्किटेक्चर सर्वे ऑफ इंडिया का, जो आर्किटेक्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जो चीफ थे उस वक्त के डायरेक्टर थे के मोहम्मद, उन्होंने भी जब खुदाई करी थी, और खुदाई भी बराबर के मजदूरों के साथ करी गई थी। अगर 20 मजदूर हिंदू थे तो 20 मुसलमान थे। जो अवशेष मिले नीचे से वो मंदिर के मिले, तो वो सारे साक्ष्य हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोई मसला ऐसा आ जाएगा जिसमें कोई बदलाव हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अजीब सी बात है यासिर साहब की अगर कोर्ट ने एक बार ये डिसाइड किया है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, और कोर्ट अगर ये कह रहा है कि उसने एक सालिसी पैनल बनाया है, एक आखिरी कोशिश वो कर लेना चाहते हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि डे टू डे हेयरिंग भी हो, कि मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो। ये एक ऐसा पेचीदा मामला है कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और हल कर दिया जाए। इससे बहुत सारे जज्बात, एहसासात लोगों के जुड़े हुए हैं। हालांकि कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फैसला इसका करेगा एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, एक लैंड डिस्प्यूट को लेकर ही, ना कि जज्बातों के हिसाब से। शायद हमें इंतजार करना चाहिए कोर्ट का क्या फैसला आता है। मैं तो
उन लोगों के लिए सिर्फ मैसेज दे सकता हूं, उनके विवेक के ऊपर मैं सिर्फ ये क्वेश्चन कह सकता हूं, उनसे गुजारिश कर सकता हूं, जो लोग इसके खिलाफ खड़े हैं, जो लोग, मुझे लगता है कि अगर बातचीत करके ये मीडिएशन को भी खत्म करके दोनों पक्ष आमने सामने बैठ के मंदिर के लिए निर्णय ले लेते हैं, मंदिर के लिए फैसला ले लेते हैं, जो होना है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, क्योंकि वहां भगवान राम यानी इमाम हिंद की बात आती है। तो आप इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत, और हिंदू पक्षकार या संघ या मौजूदा जो संगठन है जो इसके लिए काम कर रहा है, वो सब आगे बढ़ के बात कर रहा है। अब आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अभी जो हमारा विज्ञान भवन में, आपसे तो उम्मीदें लोगों ने खत्म हो गई हैं, आपसे तो नहीं बीजेपी से उम्मीदें खत्म हो गई हैं। 5 साल आप सेंटर और में रहे, आपकी यूपी में भी आपकी हुकूमत है, आपकी इतनी रियासतों में हुकूमत है, आप पूरे इख्तिदार में है, मेजोरिटी में है, उसके बावजूद भी अगर आप कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं तो फिर तो कोई भी हुकूमत हो, फिर तो कोई भी हुकूमत हो। सरकार इंसाफ चाहती है, नहीं तो आप यकीन करें कि भारतीय जनता पार्टी का जो एकमात्र मुद्दा है, था और रहेगा वो राम मंदिर है, राम मंदिर का निर्माण है, भव्य राम मंदिर का निर्माण है। उससे कहीं कोई इधर उधर ना कहीं गया है, ना कहीं कोई चलिए यासिर साहब, ये तो बता दीजिए, अगर आपके हक में फैसला नहीं आता है, अगर माना कि हक में फैसला नहीं आता है, भाई अगर आप यही सोचे बैठे हैं कि हमारे हक में फैसला आएगा तो फिर फैसले का इंतजार क्यों? और अगर आपके हक में फैसला नहीं आता है तो फिर आप क्या करेंगे, ये भी तो बताइए ना जनता को। किस चीज के फैसले की आप बात करें? क्या फैसला नहीं आएगा? वो जो 1.7 एक टुकड़ा है जमीन का, उसके ऊपर जो केस चल रहा है, नहीं तो वो तो पूरा का पूरा जो अयोध्या है उसको आप देखिए ना, एक जो पवित्र भूमि है, और किसके लिए हम बात कर रहे हैं? हम एक पूरे के पूरे सृष्टि को जिन्होंने रचा, जिन्होंने बनाया, जो कण कण में बसते हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सब की आस्था है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था, उसमें तमाम जो भारतीय हैं 125 करोड़ वो भी आस्था रखते हैं, क्योंकि जो भी इस धरती पे पैगंबर आया, भगवान आया, उसने हमें जो पाठ पढ़ाया, उसने शांति, इत्तेहाद, अखलाक, भाईचारा का पाठ पढ़ाया। उस भगवान के लिए बात की जा रही है। लोगों को जो इसके खिलाफ है, जो उसके खिलाफ है, मुझे लगता है कि उन्हें सोचना चाहिए। यासिर साहब, कोर्ट अकीदों से नहीं चलती है। नहीं, मुझे अच्छा चलती है। तो सरकार भी इसीलिए तो कह रही है कि आप इंतजार करिए, आप इंतजार करिए। अब तो ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसी बात नहीं आती सामने, मीडिएशन जो एक पूरा एक जो प्रक्रिया जो चल रहा था, उससे भी कोई बात नहीं आती, तो डे टू डे हियरिंग होगी, जिसमें बहुत तेजी से फैसला आ जाएगा। आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी धन्यवाद। आचार्य जी, जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि 25 जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि मेरा सवाल ले लीजिए आचार्य जी। जी आचार्य जी, मेरा सवाल ले लीजिए कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया, एक मध्यस्थता पैनल बनाया, और ये कहा कि अगर आपसी बातचीत से अगर ये मसला हल हो जाता है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब कोर्ट ने एक तारीख मुकर्रर कर दी, स्टेटस रिपोर्ट के लिए तारीख मुकर्रर की, फाइनल रिपोर्ट के लिए तारीख मुकर्रर कर दी, तो फिर मुझे ये बताइए कि इस तरह की अर्जियों की फिर क्या जरूरत है? देखिए, मेरा मानना है कि समझौता से राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का मुद्दा हल नहीं हो सकता है। समझौता में कुछ न कुछ देना होता है और कुछ न कुछ लेना होता है, जबकि हम किसी भी तरह का कुछ देने के हक में और उस सोच में हम लोग नहीं हैं। भारत के संत समाज चाहता है कि जहां पर हमारा पहले से राम मंदिर था और बाबर जो भारत में आक्रांता के रूप में आया था और जिसने बाबरी मस्जिद वहां पर निर्माण करवाया था, हमारे मंदिर को तोड़वा करके, उसी जगह पर हमारा मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और हमारा जो मंदिर का निर्माण होना चाहिए वो पूरे जगह में होना चाहिए, न कि हम उस जगह में किसी को हम देने के लिए कुछ सोचते हैं। क्योंकि देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनकी जो अयोध्या नगरी थी वहां के वो राजा थे, और जो जमीन का विवाद है, आचार्य जी, जब आप एक तरफा फैसले की उम्मीद कर रहे हैं, आचार्य जब आप एक तरफा फैसले की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए फिर आप नहीं, तो फिर आप कोर्ट के फैसले का इंतजार ही क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्राप्त हुआ कि हमारा जो मंदिर है उसके नीचे
बराह भगवान का मूर्ति थी, और बराह भगवान जो हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं, और बराह की पूजा का हम लोग के यहाँ मान्यता है, भगवान बराह की हम लोग पूजा करते हैं, जबकि इस्लाम में बराह की पूजा हराम है, बराह का दर्शन और स्पर्श भी हराम है। इसलिए वहां पर मुझे पूरा विश्वास है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिस तरह दिया, सबूत दिया कि यहाँ पर पहले मंदिर था, अब वहीं पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और हमारे 110 करोड़ भारतवासियों के सनातन धर्मियों की एक आस्था का प्रतीक है। राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर का निर्माण होगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता, किसी तरह का कोई मंदिर के अलावा भी कोई मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि बाबर जो है वो आक्रांता था। और अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, अगर उसी तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट भी देता है तो फिर आप क्या करेंगे आचार्य जी? अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया था, अगर वैसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट भी देता है या उसी तरह का उसके इर्द गिर्द फैसला देता है, तो फिर आप क्या करेंगे? मानेंगे नहीं फैसले को? हम लोग उस फैसले को नहीं मानते। मुझे पूरा विश्वास है कि राम मंदिर के पक्ष में ही फैसला आएगा। अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में नहीं आया तो हम सरकार से अपील करेंगे कि सरकार एक पार्लियामेंट में नया कानून पारित करके शीघ्र मंदिर का निर्माण कराए। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहते, और वहां मंदिर का निर्माण होगा। मैं आपको जी सलाम के माध्यम से भविष्यवाणी भी करता हूं कि अगले 2 साल में इसका निपटारा हो जाएगा और वहां राम मंदिर का ही निर्माण होगा। चलिए आचार्य जी, आप तो कोर्ट से भी आगे निकल गए, आपने तो 2 साल आपने ये तारीख भी दे दी है। अब बता दीजिए आप जिलानी साहब जी, अगर कोर्ट ने कुछ और वो भी ऑर्डर कुछ और भी आया तब भी 2 साल में बनाना पड़ेगा? आचार्य जी ने बोल दिया है। बहुत पॉजिटिव हूँ आचार्य जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि आस्था का बहुत बड़ा एक सवाल होता है, और आस्था वो भी भगवान राम के लिए। तो मुझे लगता है कि कोर्ट का फैसला राम मंदिर के फेवर में आएगा। और मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के कहता हूँ कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको अपना विरोध वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। हमारी जो तहजीब है, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब कहते हैं हम, जो सांझी और विरासत की जो चर्चा करते हैं, उसमें भगवान के लिए छोटे से टुकड़े पे लड़ना, और जो लोग लड़ रहे हैं, मैं उनके दिमागी दिवालियापन को मानता हूं और कुछ नहीं। उन्हें तो अपने दिमाग को बड़ा करके आके कहना चाहिए कि आइए और हम साथ मिलकर राम मंदिर का निर्माण करते हैं। ये भारत के इतिहास में ये वक्त स्वर्णिम युग कहलाएगा, और स्वर्ण अक्षरों से ये इतिहास लिखा जाएगा कि दूसरे पक्षकार ने आगे बढ़ के ये बात कर दी, क्योंकि और कोई रास्ता निकलता नहीं है अयोध्या को लेकर। ठीक है, चलिए मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपके सामने रखती हूं। माना कि आप एक सर्वे कराइए मुल्क में, और मुल्क के ज्यादातर मुसलमान ये मान लेते हैं, ये कह लेते हैं कि चलिए वहां पर राम मंदिर बना दिया जाए, आपसी भाईचारे के लिए, मजहबी यकजहती के लिए, हिंदुस्तानियत के लिए, सुकून के लिए, अमन के लिए, वो तमाम चलिए उनका वो बड़ा दिल करके अगर ऐसा कह देते हैं तो फिर क्या? फिर आगे किसी और जो एक लिस्ट बनाई गई है, क्या उस लिस्ट को लेकर बात नहीं की जाएगी? क्या नहीं? आप देखिए तो, क्योंकि लगातार जो लोग इसको लेकर लड़ रहे हैं, खासतौर पर जो हिंदू संगठन है, उनका यही कहना है कि उनके पास एक लंबी फहरिस्त है। खुद बीजेपी के कुछ लीडर्स भी कहते हैं इसको लेकर। अच्छा, आप एक बात बताइए कि मैं तो हिंदुस्तान में 2 लोगों की बातों को समझता हूं कि जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। इस वक्त संघ के जो अभी मौजूदा सरसंघचालक हैं आदरणीय जनाब मोहन भागवत साहब, और दूसरे हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब। आपको याद है विज्ञान भवन का इजलास 3 दिन का, जो बहुत ही जबरदस्त पूरे दुनिया में मशहूर हुआ संघ का, जिसमें आदरणीय मोहन भागवत जी ने क्या कहा? हिंदुत्व और हिंदुस्तान मुसलमान बिना अधूरा है, मुसलमान के फ्लावर बाबूत के बिना अधूरा है। और वजीर आजम साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो अब इनके बाद अगर कौन क्या कहता है, मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई चर्चा करनी चाहिए। और अगर ये आप जो कह रही हैं कि इस तरह की बात, ये सिर्फ हम एक सोच सकते हैं, अपनी सोच बना सकते हैं, अगर नेगेटिव नैरेटिव हमें तैयार करना है। हम अगर पॉजिटिव होकर हिंदुस्तान को देखना चाहेंगे तो अयोध्या का मामला पहले इसलिए हल होना जरूरी है कि आप बताइए, क्या आस्था का प्रतीक चिन्ह नहीं है अयोध्या? अयोध्या किसके लिए है? अयोध्या भगवान राम के लिए है। ये तो हम लोगों ने बचपन से, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त से आपको अगर ध्यान हो, आपने भी स्कूल के अंदर पढ़ाई करी है, रामायण के अंदर हम लोग छोटे छोटे पाठ किया करते थे। वो रामायण का सारा चरित्र हमें जो भी मिल जाता था उसको निभाते थे। तो हमने देखा है उस जगह के लिए हम इतना क्यों लड़ रहे हैं। और एक चीज आपने कहा रायशुमारी करा दीजिए। आज हिंदुस्तान के अंदर आप मुसलमानों के बीच में रायशुमारी कराइए, 98% मुसलमान
मंदिर के पक्ष में आएंगे, वो 2% जो लोग पक्ष में नहीं आएंगे वो बाबरी एक्शन कमेटी है। अब देखिए हाशिम मियां के अभी आपने बयान देखा उनके जो लड़के का, वो इकबाल अंसारी साहब क्या कह रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी, वही तो पक्षकार है अगर आप सही मायने में देखें। लेकिन बाबरी एक्शन कमेटी ने तमाम जो ये मसले खराब हुए, एक तो कमजोर सरकारें रही जिनकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर थी, और जो बाबरी एक्शन कमेटी जैसे लोग आ गए, मजबूत सरकार ने क्या किया? देखिए मजबूत सरकार एक रास्ता बना के तैयार खड़ी है। अब क्योंकि मामला यहाँ टेक्निकल कोर्ट के अंदर, हम कोर्ट का तो पूरा हिंदुस्तान सम्मान करता है। देखिए पूरा हिंदुस्तान सम्मान करता है कोर्ट का, तो कोर्ट के सम्मान करने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कोर्ट क्या कहती है, क्योंकि पूरे दुनिया की नजर है उस पे। और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े फैसले में किसी तरह की कोई बात और कोई इतिहास जब लिखा जाए, ये सब इतिहास लिखने की बात है, ये हमारे सोच को एक अलग तरीके से सोचने की बात है। हम तो डेली डिबेट करते हैं बुशरा, यकीन मानिए कि हमने और आपने इस इशू पे भी कम से कम मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा आपके चैनल पे डिबेट करी होगी। मसला देखिए ये नहीं है कि वहां क्या बनना क्या नहीं बनना। हमने कई बार ये रास्ता कहा कि आप सरयू पार कहीं भी मस्जिद बना लीजिए। मुझे लगता है कि कोई भी हिंदुस्तान का या अयोध्या के जो हिंदू भाई हैं, अभी उन्होंने कब्रिस्तान की जरूरत पड़ी, गिफ्ट दे दिया। ये दिल बड़ा करिए ना, आप अपनी तरफ से भी नजीर पेश करिए। वो बार बार नजीर पेश कर रहे हैं, तो आपको भी तो बढ़ के आगे बढ़ना होगा, और इन 2% लोगों की बात को अभी सुनना नहीं चाहिए। ये जो 98% लोग चाह रहे हैं, अगर मुसलमान दिल बड़ा कर लेते हैं और मान लिया कि वो कह दें कि चलिए अगर कोर्ट का फैसला आपके हक में भी नहीं आता है, उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि नहीं वहाँ मंदिर बनना चाहिए मुल्क की सलामती के लिए, और जो मेजॉरिटी जो है और जो हिंदू भाई हैं उनकी खुशी के लिए, उनकी आस्था के लिए, तो फिर ये बताइए उनका ये भी तो सवाल होगा कि उनके लिए फिर क्या? देखिए वहां पर तो शुरू से राम मंदिर ही रहा है, और मस्जिद तो कभी भी नहीं रही जी, जो 1528 में बनी थी, उससे पहले चलिए ठीक है, चलिए वो एक अलग तरह के फैक्ट्स हैं, वो सबके अलग अलग अपने अपने फैक्ट्स हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर मुसलमान ये मान लेते हैं और ये कह देते हैं कि चलिए वहां पर आप मंदिर ही बनाइए, वहां राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना दीजिए, तो फिर उनका भी तो ये सवाल होगा, फिर उनके लिए क्या? देखिए वो जमीन तो शुरू से हमारी थी और मंदिर की थी, वो बाद में अगर बन गई तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई। नहीं ये बहुत अजीब सी बात हो गई। एक चीज जो उनकी थी, ये बहुत अजीब सी बात हो गई। अच्छा आचार्य जी, सेम सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताइए कि अगर मुसलमान अगर मुसलमान ये कहते हैं कि वहां पर भव्य राम मंदिर बने, जी भव्य राम मंदिर वहां पर बने, और उसके लिए वो हाँ कर देते हैं, और वो चाहते हैं कि वहां पर जो हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र है, जहां राम पैदा हुए, वहां पर चलिए मंदिर बनाया जाए, तो मुझे ये बताइए कि फिर मुसलमानों के लिए क्या उनके लिए कोई ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई आप यहाँ मंदिर बनने दीजिए, हम कहीं और, आपने बड़ा दिल दिखाया, हम कहीं और जाकर एक अच्छी यूनिवर्सिटी, कोई बेहतर मस्जिद या कोई इस तरह की चीजों का हम प्रोविजन करते हैं? देखिए बुशरा जी, ये बहुत स्वागत योग्य बात आपने कहा कि अगर भारत का कोई भी मुसलमान भाई, अगर सारे मुसलमान भाई यह कहने लगे कि राम मंदिर का निर्माण वहीं पर हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्वागत योग्य है। और मैं आपको साथ साथ बता दूं कि भारत में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें कोई जाति और धर्म का बांटा नहीं गया है कि इस जाति के लोग पढ़ेंगे और इस जाति के लोग नहीं पढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुसलमान भाई लोग अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने में कोई बाधक नहीं पैदा करते हैं और वहां पर राम मंदिर का निर्माण ठीक ढंग से हो जाता है, तो सरजू के पार जाकर के जो है मस्जिद का निर्माण करे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लखनऊ में कोई बड़ा मस्जिद का निर्माण करे, उसमें हिंदू भाई लोग भी सहयोग करेंगे, और मुझे लगता है कि यह दुनिया में एक मिसाल पेश होगा। अगर भारत के मुसलमान राम मंदिर के लिए सपोर्ट करते हैं, तो मैं आशा करूंगा कि भारत के जो रियल में अच्छे मुसलमान हैं, जो मानसिकता लड़ाकू हैं, जो तुष्टीकरण करने की राजनीति करते हैं, वही मुसलमान नहीं चाहते कि राम मंदिर का निर्माण नहीं हो। लेकिन भारत के 80% से ज्यादा मुसलमान चाहते हैं कि भारत में राम मंदिर का निर्माण हो। और आचार्य जी फिर ये बताइए, क्या इसके बाद फिर और जगहों को लेकर सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा? जो एक लिस्ट तैयार करके रखी गई है, क्या इसके बाद फिर और जगहों को लेकर सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा? देखिए अभी बुशरा जी, अभी हमारा मुद्दा जो है
वह राम मंदिर अयोध्या का है। यही इसके परेशानी अलावा है भी कि हमारे अभी 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर इंक्रूचमेंट किया गया है। आप देखिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी देखिए, वहां पर जिस तरह की मस्जिद बनाया, औरंगजेब ने जिस तरह के हमारे मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद का निर्माण किया। हमारा राम मंदिर निर्माण होने के बाद हमारा जो अगला कदम है वह वाराणसी, काशी और मथुरा के लिए है। यही आचार्य जी, यही परेशानी का सबब है। इसके बाद आचार्य जी, यही परेशानी का सबब है, यही वजह है कि मसला इसीलिए इतना अटका हुआ है कि बात एक जगह की नहीं है, बल्कि एक जगह अगर इस तरह से सुलझती है तो फिर और कई जगहों की बात है। यही बात है। और जब आप ये कह देते हैं ना अभी, तो इसके बाद आप बहुत सारे और प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं।